नमस्ते एंड वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में बहुत ही अमेजिंग से होम ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट्स और साथ ही साथ कुछ ऐसे अमेजिंग से यूटिलिटी स्टोरेज आइडिया शेयर करने वाली हूँ जिनकी हेल्प से आप अपने घर को और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज रख पाएंगे। हम सबके ही घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें स्टोर करने के लिए हम जगह जगह पर चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें तो इन चीज़ों को हम बहुत आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्या आपने कभी ये नोटिस करा है कि आपके स्टडी डेस्क के नीचे वाला पोर्शन जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड में होता है वो यूजुअली वेस्ट जाता है। अगर आपके घर में स्पेस की प्रॉब्लम है तो आप इस पर्टिकुलर एरिया को स्टोरेज की तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसे कि बच्चों की टॉयज या फिर इस तरीके से अगर योगा मैट्स रखने के लिए आपके पास में स्पेस का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप इस आइडिया को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक पुराना स्क्रंची ले रही हूँ जो थोड़ा साइज में बड़ा हो गया है मैट को अच्छे से होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मैट के ऊपर स्क्रंची को अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अब इन मैट्स को रखने के लिए आप किसी भी तरीके की बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप इसे कॉर्नर पर रख दीजिए, आपकी योगा मैट्स ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और इस स्पेस को आप अच्छे से यूटिलाइज भी कर पाएंगे, साथ ही साथ इसे क्लीन भी कर पाएंगे। चलिए अब एक और क्लेवर सा स्टोरेज एरिया चेकआउट करते हैं। अगर आपके घर में भी इस तरीके के यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ये लेडर, तो इसे रखने के लिए हम हमेशा जो स्टोरेज एरिया है उसे फाइंड करने में स्ट्रगल करते हैं। ये 2 स्टेप लेडर है जिसे हम यूजुअली घर के अंदर रखते हैं छोटी मोटी चीज़ों को फिक्स करने के लिए। अब इसको जब भी फोल्ड करके हम इधर उधर कहीं पर भी रख देंगे तो घर थोड़ा ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज लगेगा, कुछ ऐसे। तो मेरे बेटे के रूम में ये चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है, तो इसको मैंने वॉल से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, उतना स्पेस रखा जिसमें कि ये लेटर आराम से इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर शिफ्ट हो जाए। देखने में दिखता भी नहीं है कि यहाँ पर हमने कोई लेटर रखा है और जब भी इसकी ज़रूरत होती है ईजिली यहाँ से पिक करके इसे यूज़ किया जा सकता है। ये जो प्रोडक्ट मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ ये किसी भी तरीके का होम प्रोडक्ट नहीं है। ओवर द टाइम हम सब नोटिस करते हैं कि हमारे फेस में बहुत सारे हेयर्स ग्रो हो जाते हैं। उन्हें रिमूव करवाने के लिए बार बार सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके का एक फेशियल हेयर रिमूवर अपने पास हैंडी रख सकते हैं जिसे ऑन ऑफ करना एंड चार्ज करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। बस आपको इस मशीन को ऑन करना है एंड देन जहाँ पर भी आपको लगता है जैसे कि आपके चीक्स पर, चिन पर या फिर अपर लिप्स पर किसी भी तरीके के हेयर्स हैं तो उन्हें बस आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। डेमो के लिए मैं आपको इसे लेग्स पे करके दिखा रही हूँ कि अगर आपको थोड़े बहुत हेयर्स जो यहाँ पर दिखेंगे ये उसे रिमूव कर सकता है। बट दिस मशीन इज़ नॉट टू रिमूव हेयर्स फ्रॉम योर हैंड्स और लेग्स। ये सिंपली आपके फेस से जो हेयर्स हैं उन्हें रिमूव करने के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने वीडियो में आप सबको दिखाने के लिए दिखाया था। मशीन को यहाँ से आपको ऑन करना है एंड ऑन करते ही मशीन स्टार्ट हो जाएगी एंड देन यू कैन यूज दिस मशीन टू रिमूव योर फेशियल हेयर्स। एंड दिस मशीन इज कम्प्लीटली ट्रैवल फ्रेंडली, तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं इसे आप अपने हैंड बैग में बहुत ईजिली कैरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आप सबके साथ में एक प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ जो हमारे आयरनिंग से रिलेटेड है। जब भी हम अपने कपड़ों को आयरन करते हैं कभी कभी सेटिंग बहुत ज़्यादा हाई या लो होने की वजह से कपड़े जल जाते हैं और स्पेशली ये जो आयरन की प्लेट होती है इसमें भी बहुत सारे बर्न मार्क्स आ जाते हैं जिनकी वजह से हमारा आयरनिंग का प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो जाता है। रिसेंटली अमेज़ॉन के ऊपर मैंने इस एक बहुत ही अमेजिंग से प्रोडक्ट को देखा एंड आई थॉट कि इसे ट्राई करके आप सबके साथ में डेफिनेटली शेयर किया जाए। मैं इसे पिछले 1 मंथ से इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे आपको आयरन की जो प्लेट है उस पर कुछ इस तरीके से फिक्स करना है। अब ऐसे करने से अगर आपके आयरन की सेटिंग लो पर है या बहुत ज़्यादा हाई पर है तब भी आपके कपड़े भी नहीं जलेंगे एंड उसके साथ साथ जो आपके आयरन पे प्लेट लगी हुई है उसमें भी बर्न मार्क्स नहीं आएंगे। तो यानी कि इससे आपके कपड़े भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ आपकी जो आयरन है
उसकी ये जो प्लेट है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगी बर्न्ड मार्क से। इस प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Amazon से मैंने ये छोटे से क्यूट मैशलेट्स परचेज करे हैं जो स्पेसिफिकली ग्लासेस, कप्स या फिर मग्स को कवर करने के लिए यूजफुल होते हैं। जैसे कि हमने गरम गरम दूध अगर ग्लास में लिया है और उसे ठंडा करने के लिए हम जब इधर उधर रखते हैं तो कभी कभी बहुत सारे फ्लाइज आकर के उसमें बैठते रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप इन लिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिड जो है, आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने बहुत डिफरेंट टाइप्स के मग्स, कप्स एंड छोटे बोल्स भी रखे हुए हैं और ये लिड्स परफेक्टली हर एक ग्लास के ऊपर या फिर बोल के ऊपर अच्छे से कवर हो जाती है। बड़े वाले मैश लिड्स तो हम सबके पास में ही होते हैं, लेकिन ये वाले लिड्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेसिफिकली अगर इस तरीके से आप अपने ग्लासेस को कवर करने के लिए कोई चीज़ देख रहे हैं। रिसेंटली Amazon के ऊपर से मैंने ये 2 नए सिग्नोरा वेयर्स के कंटेनर परचेज करे हैं। ये स्टेनलेस स्टील से बने हैं और इनकी लिड कुछ इस तरीके से है। अब आप इनका शेप देखेंगे तो जैसे हमारे ऑफिस ले जाने वाले लंच बॉक्स होते हैं, ये एग्जैक्टली उसी तरीके से बने हैं एंड दे आर कम्प्लीटली एयर टाइट, लीक प्रूफ है। तो अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो या आपको अपने नेबर्स में कोई चीज़ उनको सर्व करनी है, देनी है, तो आप इस तरीके के कंटेनर्स का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। एक है 1.5 लीटर का और दूसरे की कैपेसिटी है 1 लीटर। तो जो साइज़ है वो बहुत ही परफेक्ट है। ये सेट ऑफ 2 में आए थे, अलग अलग परचेज मैंने नहीं करा है। जब भी मैं घर पर घी बनाती हूँ तो इस तरीके के जो छोटे कंटेनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। छोटे छोटे जो बॉक्सेस में रखने से अच्छा है कि आप इस तरीके के कंटेनर्स में रखें, तो आप इसे अपने पैंट्री में एक के ऊपर एक स्टैक करके भी रख पाएंगे। एंड जब भी आपको लगता है कि जैसे घी नीचे की तरफ रह गया है, तो ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, तो आप इसे अपने गैस स्टोव के ऊपर रख के घी को मेल्ट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा स्नैक्स वगैरह हैं जैसे कि मखाने, बिस्किट, कुकी, नमकीन, इनको स्टोर करने के लिए भी ये बॉक्स एकदम परफेक्ट है। मैं इसी तरीके से अपने किचन टॉवल्स को ड्रॉर के अंदर ऑर्गेनाइज करती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेसी हो जाते हैं एंड बार बार इन्हें निकालने से ये एक के ऊपर एक गिरते भी रहते हैं। तो रिसेंटली मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे पास में ये जो एक प्लेट रैक या जो प्लेट ऑर्गेनाइज़र है वो पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल करके जितने भी किचन टॉवल्स हैं उन्हें इसकी हेल्प से ऑर्गेनाइज करूँ। तो पीछे की तरफ जो मेरे न्यू किचन टॉवल्स हैं मैंने उन्हें रख दिया। अब आप ये जो स्लॉट्स देखोगे, एक एक स्लॉट के अंदर मैंने कुछ इस तरीके से किचन टॉवल्स को, ये जो नैपकिन्स हैं उन्हें ऐसे होल्ड करवा दिया। ऐसे करने से ये टॉवल्स को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करके रखता है, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं एंड देखने में थोड़े से ज़्यादा सुंदर लगता है जब भी मैं इस ड्रॉर को ओपन करती हूँ। और इसे निकालना और वापस रखना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सेम तरीके से अगर चॉपिंग बोर्ड्स हम डायरेक्टली ऐसे रखते हैं तो दे ऑल्सो केप्ट ऑन फॉलिंग। तो इनको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने के लिए आप प्लेट ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो ये प्लेट रैक्स हैं उनका एक एक स्लॉट के अंदर आपके चॉपिंग बोर्ड्स आप इसमें रख सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड्स के साथ साथ आप चाहें तो आपके जो एक्स्ट्रा लिड्स होते हैं पैन्स के, उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आप इस प्लेट ऑर्गेनाइजर या फिर प्लेट रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंटर टॉप के ऊपर रखने से ये ऑर्गेनाइज्ड भी दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगता है। साथ ही साथ जो हमारे टपरवेयर कंटेनर्स के लिड्स या जो ग्लास कंटेनर के लिड्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करना भी अपने आप में एक टास्क है। तो उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आप इन जो प्लेट ऑर्गेनाइजर है या जो प्लेट रैक है उसका इस्तेमाल करके बहुत आराम से इन्हें ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए देखते हैं एज समर्स आर अप्रोचिंग कि हम कैसे कैप्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा DIY कर रही हूँ। उसके लिए एक हैंगर लिया है और जो शावर कर्टन के रिंग्स होते हैं उनको लिया है। तो इन रिंग्स को मैं इस हैंगर में कुछ इस तरीके से फिक्स कर रही हूँ। आप एक हैंगर के अंदर आराम से 10 से 15 कैप्स को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। कुछ कैप्स हमारी ऐसी होती हैं जिनमें वेलक्रो नहीं होता है, तो उन्हें आप डायरेक्टली हैंगर की रॉड पर वेलक्रो को ओपन करके नहीं रख सकते हैं, जैसे कि ये वाली कैप।
तो इन तरीके की कैप्स के लिए जो शावर कर्टन के रिंग्स हैं वो एकदम परफेक्टली काम करते हैं जब आप इसे हैंगर में फिक्स कर देते हैं। जो वेलक्रो वाले हैं उन्हें आप डायरेक्टली चाहे तो रॉड में हैंगर की लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से शावर कर्टन का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वेरी नाइसली यू कैन ऑर्गेनाइज ऑल योर कैप। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये आइडियाज आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।